जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय अशोका, जय बिहार। चूंकि समय बहुत कम है और थोड़े ही समय में मैं बहुत जरूरी बात को रखूंगा और हमारे बीच हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, संतोष कुमार पासवान जी। हमारे भीम आर्मी जिला महासचिव हैं और हमारे साथ पप्पू सर, सुभाष सर, सभी भीम आर्मी के बहुत अच्छे साथी हैं। और हमारे जितने साथी इस बैनर में दिख रहे हैं, अरविंद राम, पवन राम, सुभाष राम, करण शर्मा, सुभाष राव, पप्पू यादव, सूरज शर्मा और इनके अलावा जो भी इस मंच पर और इस पंडाल में बैठे हैं, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। आप इस तरह का कार्यक्रम रखें। कविता है, कविता कहने के बाद बस 2 मिनट का समय लूंगा। एक विनोद जी का कविता है जिसमें मानव जो हम लोग इस धरती पर आए, सभी मानव इस धरती पर लगभग 8 अरब मानव है। 8 अरब मानव है। हम मानवता रूप से देखेंगे तो सब भाई भाई है ना, सभी भाई है। धरती पर सबका बराबर अधिकार है। इस पेड़ पौधा पर, इस नदी पर, इस पहाड़ पर सबका बराबर अधिकार है ना। इस सामाजिक रूप से हम लोग को बांट दिया गया और सबको अलग अलग तरह से। अभी एक घर में अगर 2 भाई रहते हैं, कोई एक कम भी काबिल है, फिर भी दोनों को बराबर दिया जाता नहीं इस समय, क्योंकि वो दोनों भाई हैं। इसी तरह से धरती पर जितने मानव है सबको बराबर अधिकार है। उसी पर एक कविता लिखे हैं विनोद जी। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं, अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। अपने हिस्से की चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। सबके हिस्से का चंद्रमा वही पूरा चंद्रमा है। अपने हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है। सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। वह व्यक्ति जो अपना महल में जीवन यापन कर रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और एक झोपड़ी में रह रहे हैं। घर के किनारे कीचड़ लगा हुआ है, उस कीचड़ से जो है बदबू आ रहा है। क्या दोनों का हवा और सांस लेने का बराबर है? लोग कहता है सबके लिए हवा बराबर है, ऑक्सीजन फ्री है, लेकिन बराबर हुआ हवा? एक के लिए हवा शुद्ध है, एक एसी में बैठ करके अपना जो है कर रहा है, और एक के लिए जो है रहने का जो जगह है वहां भी बदबू दे रहा है। क्या कहते हैं? अपने हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है। सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भाग। भूख सबको बराबर है, लेकिन हमारे देश में या पूरे दुनिया में कह लीजिए तो लगभग 30 से 40% आदमी है जो रात को भूखे सोते हैं। हम लोग तो थोड़ा समृद्ध है उन सबसे, लेकिन बहुत नीचे वो 30 से 40% आदमी भूखे सोते हैं। उसी पर है अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भाग। और बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनती हुई रोटी, सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। और जो सबकी घड़ी में बज रहा है वो सबके हिस्से का समय नहीं है इस समय। तो इसके माध्यम से ही कहा गया है, किसी तरह कोई सूखा रोटी खा लेता है तो बहुत है, लेकिन जिसके पास है तो रेस्टोरेंट में एक कप जो चाय पीता है 600 रुपया, 1000 रुपया का चाय पीता है, और एक आदमी को खाने के लिए नहीं मिलता। यह कविता उसी पर आधारित है। और हमारा जो भीम आर्मी एकता मिशन है, इसके अंतर्गत हम लोग बातचीत करने आए हैं। तो हमारा समाज का खास करके जो दलित शोषित वंचित है, क्योंकि हम लोग सबको बराबर मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे, लेकिन एक चीज सामाजिक रूप से भी आप देखेंगे, जो थोड़ा नीचे है उसको आप बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वही बाबा साहब भी किए। जो दलित शोषित और महिला थे, जो दलित शोषित और महिला थे, उन पर बाबा साहब काम किए। जहां बाबा साहब को गड़बड़ी दिखा, जहां लगा कि अन्याय हो रहा है और जो है इसके साथ शोषण हो रहा है,
तो वहाँ बाबा साहब वहाँ पे काम किए। पहले जो है जो लेबर मजदूर होते थे 12 से 14 घंटा कंपनी में काम करते थे या किसी भी जगह काम करते थे, 12 से 14 घंटा का सैलरी उसको मिलता था। अभी क्या है, अभी 8 घंटा का सैलरी मिलता है। 8 घंटा ही काम करेंगे आपको पूरा सैलरी मिलेगा। उसके अलावा अगर काम करते हैं उसका ओवर टाइम 2 रुपया जोड़ के मिलता है। यह बाबा साहब का देन है। और एक बात कहिए, खाली जो है दलित शोषित जो वंचित आदमी है, जो चमार मुसहर डोम है, यही आदमी कंपनी में काम करता है तो सब जाति का आदमी सबके अधिकार दिया है ना बाबा साहब। पीएफ जो करता है वही बाबा साहब का दिया हुआ है, सबके अकाउंट में जाता है। लेकिन दलित शोषित का जो है छोटे जाति का नेता बना के बाबा साहब को रख दिया। तो इन चीजों को समझना होगा कि बाबा साहब किसी एक जाति के और किसी वर्ग के नेता नहीं है। बाबा साहब इस देश में जहां बाबा साहब को कमी दिखा उस चीज के लिए बाबा साहब काम किए। आजादी, जिस आजादी की हम बात कर रहे हैं, बहुत आदमी जो कमेंट कर रहे हैं, भगत सिंह उसके बाबा साहब के बारे में बोले हैं कि अगर मैं और जिंदा रहता, तो भगत सिंह बोले अगर मैं और जिंदा रहूं तो मैं बाबा साहब के मिशन में अपना साथ दूंगा। और वो भगत सिंह क्रांतिकारी थे। वो बोले थे कि बंदूक से क्रांति नहीं आती है, कलम से क्रांति आएगी। अगर आप समाज में रह रहे एक भाई के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वर्ग के साथ, आपको अंग्रेज से आजादी लेने का कोई अधिकार नहीं है। उस आजादी का कोई काम नहीं है। जब आप अपने घर में अपने आदमी के साथ अत्याचार करते हैं तो पड़ोसी भी अत्याचार करेगा, उससे आप लड़ने जाइएगा, आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो वही बाबा साहब बोले थे कि इस देश का आजादी तब माना 85 से 90% आदमी उस गुलामी की जंजीर से। आप कल्पना कीजिए अंग्रेज इस देश से चला भी जाता, अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते, दलित शोषित वंचित को अधिकार नहीं देते, तो क्या लगता है वो जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है अभी भी उसी के नीचे ये जो जाति के लोग हैं तथाकथित अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ये चमार है जिसका सबका काम बांटा हुआ, हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, सबका काम बांटा हुआ था कि चमार चामे का काम करेगा और जो मुसहर है वो खेत में जो है जो मूस वगैरह मारता है उसका काम करेगा, और जो शर्मा बढ़ई होता है वो लकड़ी का काम करेगा। इसी तरह से जो यादव है वो सिर्फ दूध का काम करेगा, दूध जो है निकाल के बेचेगा। अभी लेकिन एक चीज देखिएगा कि सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो वह बाबा साहब का ही देन है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो फिर वही गुलामी होता जो 15% और 10% आदमी या 90 और 85 पे कर रहा था। तो फिर क्या एक देश का 85% हिस्सा जब गुलाम है, अंग्रेज को वहां क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब का इतना बड़ा देन है इस संविधान और इस देश के निर्माण में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और ज्यादा समय नहीं है, एक शादी भी हम लोग को उसमें भी अटेंड करना है। क्योंकि हमारे जितने भी साथी को देख रहे हैं आप लोग, हम लोग ये कार्यक्रम जिस तरह से आयोजित होता है तो इसमें हम लोग जाते हैं, उसके साथ साथ जहाँ शादी ब्याह होता है हम लोग के वर्ग में, तो शादी में भी जाकर हम लोग अपना कार्यक्रम रखते हैं। क्योंकि हमारे समाज के आदमी वहाँ सब रहते हैं तो मौका मिलता है किसी तरह का कोई मृत्यु हुआ तो हम लोग मृत्यु भोज को भी हम लोग पाबंद लगा रहे हैं, क्योंकि वो फिजूल खर्ची है। और मृत्यु के उपरांत जो तेरहवीं वगैरह करते हैं तो हम लोग उसमें भी जाके जागरूकता करते हैं। क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ, संगीत का छात्र हूँ और ग्रेजुएशन कंप्लीट है पॉलिटिकल साइंस से, तो संगीत भी मेरा चल रहा है और जो जनरल मेरा स्टडी है वो भी हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज को अभी जो है ना शिक्षा से जोड़ने का बहुत जरूरत है। हम लोग जो बुक होता है, पुस्तक होता है, लाइब्रेरी होता है, कल्चर, विदेश में क्या है, हर एक गाँव में हर एक पंचायत के लेवल पे आपको लाइब्रेरी मिलेगा, एक खेल का जो है मैदान मिलेगा, हर एक स्टूडेंट मिलेगा, संगीत का जो है स्टूडियो मिलेगा, उसमें स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बच्चा अगर गाना गा दे, हमको बच्चा में डर लगता था, पिताजी के सामने में गाना नहीं गाते थे, पापा क्या बोलेंगे, अजीब लगेगा। लेकिन अभी समझ रहे हैं उस चीज को, तो गाते रहते हैं, पापा आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। तो वो सोच से बदलेगा, धीरे धीरे उन चीजों को डेवलप करना होगा हमारे समाज में। तो यही कहूंगा कि साहित्य से जोड़िए हमारे जो भी हमारे नौजवान साथी हैं। और आप लोग का उम्र ढल चुका है तो आप लोग यही कह सकते हैं, आपके जो बच्चे हैं, जो पोता है, दादा। और एक चीज यहाँ पे अच्छा लगा हमको, जितने भी हमारे भाई का नाम इसमें लिखा हुआ है, तो बहुत ही जो है यह जो हिम्मत का काम है। हम बहुत कम जगह पे इस तरह का देखे हैं जो इस तरह का साथ देते हैं। और हम एक बार गुजारिश करेंगे कि जितने भी अभिभावक है सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग।
आप लोग हम जैसे जैसे युवा हैं, सभी लगभग मेरे ही उम्र का और सीनियर जूनियर है, सबको आप लोग साथ दे रहे हैं। हर जगह इस तरह से साथ नहीं देते हैं, तो समय बहुत कम है, इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।